के नबी ने कहा नेक औलाद, तो नेक औलाद में बेटा भी है और बेटी भी है। ऐसा नहीं कि नेक औलाद के सिर्फ बेटा को कहा है, औलाद में बेटी आती है कि नहीं आती है। तो वलदुन सालेह में लड़का और लड़की दोनों है। अगर हमने अपनी जिंदगी में बच्चों को पैदा किया है, उसकी परवरिश की है, तो उसे नेकी की दावत भी देना माँ बाप की जिम्मेदारी है। अगर हमने बाल बच्चों को सही तरबियत नहीं किया, दीन की तालीम नहीं दिया, दुनिया की तालीम नहीं दिया, तो बच्चे दुनिया में भी ठोकर खाएंगे और मरने के बाद कब्र में भी ठोकर खाएंगे। दुनिया में बावकार जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया की तालीम चाहिए और मरने के बाद कब्र में आराम और राहत के लिए दीन की तालीम की जरूरत है। दीन की तालीम चाहिए। अगर वाकई तालीम की जरूरत ना होती तो रब्बे कायनात जिब्रील को पहली आयत इकरा की देके नहीं भेजता। रब्बे कायनात ने कुरान की पहली आयत इकरा दे करके ये बता दिया कि अगर तुम्हें बावकार रहना है, अगर आला और अच्छी क्वालिटी की जिंदगी तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, पढ़ो अपने रब के नाम से। तो जब रब के नाम से पढ़ा जाएगा तो शराब नहीं आएगा, वहां जुआ नहीं आएगा, वहां झूठ नहीं आएगा, वहां गुनाह नहीं आएगा। इसलिए कि अगर कोई शराब बिस्मिल्लाह पढ़ के पढ़ता है तो कुफ्र हो जाएगा। अगर कोई चोरी कर रहा है, बिस्मिल्लाह पढ़ के चोरी करेगा तो इस्लाम से निकल जाएगा। अगर किसी ने कहा कोई शराब का कारोबार करता है, अगर उसने दुआ के लिए कह दिया, अगर किसी ने शराब के बरकत के लिए किसी ने दुआ कर दिया तो कुफ्र हो जाएगा। उसके बरकत के लिए दुआ नहीं की जा सकती है, इसलिए कि इस्लाम में शराब हराम है। सरकार के एक जमाने में कुछ दौर तक के शराब पीना जायज था, लोग शराब पीते थे। उस वक्त के कुरान की आयत नाजिल नहीं हुई थी उसकी हुर्मत के ऊपर। और जब आयत नाजिल हुई कि शराब हराम है, तो अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को बुलाया और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुरान की आयत आ चुकी है, वही लेकर के जिब्रील अमी आ गए। अब मक्का के गलियों में अब ऐलान करो कि अब शराब हराम करार दिया गया है, शराब की हुर्मत की आयत नाजिल हो गई है। अब वो सहाबी रसूल मक्का की गलियों में, मदीने की गलियों में ऐलान कर रहे हैं कि शराब की हुर्मत वाली आयत आ गई है। पहले शराब जायज था, अब हराम हो गया है। सहाबा कराम ने वो शराब की बोतलों को फेंकना शुरू कर दिए। यहां तक कि एक सहाबी के बारे में रिवायत आती है कि उन्होंने पी लिया था, अपने मुंह में उंगली डाल करके जब शराब की हुर्मत आई है, शराब को हराम करार दिया गया है, तो उंगली डाल करके उसने शराब की कै कर दी और ये बता दिया कि जब मुस्तफा का फरमान आ चुका है तो अब शराब का एक कतरा मेरे पेट में नहीं रह सकता है। ये गुलामी थी। ये मुस्तफा की बातों पे अमल करने वाले सहाबी रसूल थे। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं कि जब आदमी इंतकाल कर जाता है तो सिर्फ उनके 3 अमल बाकी रहते, सारे अमल रुक जाते हैं। उसमें से एक क्या है? वलदुन सालिह, नेक औलाद। अगर औलाद बावकार है, औलाद नमाजी है, औलाद कुरान की तिलावत करने वाली है, औलाद नेकियों की दावत देने वाली है और सौम और सलात की पाबंद है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसकी औलादों के इस अमल का सवाब उनके वालिदैन को उसकी कब्रों में मिलता रहेगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं वह सदक़तुन जारिया, और एक सदक़े जारिया है। वो सदक़ा जारिया क्या है? सदका के मतलब नेकी, जारिया मतलब चलने वाली नेकी। ये चलने वाली नेकी, ये बहने वाली नेकी कौन सी नेकी है? आज जो मस्जिदों को बनाया जाता है, मदरसे तामीर किए जाते हैं, ये क्या है? सदका जारिया है। कुरान किसी को तोहफे में आपने तिलावत के लिए दे दिया, ये सदका जारिया है। पानी पीने के लिए रास्ते में आपने नलकूप लगा दिया, हैंडपंप लगा दिया, ये क्या है? सदका जारिया है। मस्जिदों में आपने पंखे लगा दिए नमाजियों के आराम और आसाइश के लिए, ये सदका जारिया है। अगर इस तरीके की आपने नेकी किया और आपका इंतकाल हो गया तो आपकी बनाई हुई मस्जिद में, आपके
लगाए हुए नलकूप से जब तक के लोग फायदा हासिल करते रहेंगे उसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाता रहेगा। ये सदका जारिया है। और आगे फरमाते हैं व इल्मुन युनतफु बिही, और एक ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा हासिल करें। वो आखिर इल्म कौन सा इल्म है जिससे लोग फायदा हासिल करें? अगर आपने नमाज के मसले पे, रोजे के मसले पे, हज और ज़कात के मसाइल पे, दीन के तबलीग के नाम पर आपने कुछ दीनी किताबें आपने तहरीर फरमा दी और आप वो किताब छपवा करके लोगों में बांट दिया, या मार्केट में आपकी लिखी हुई किताब आ गई जिससे लोग फायदा हासिल कर रहे हैं, दीन सीख रहे हैं, मुस्तफा की सीरत को जान रहे हैं और समो सलात के तरीके को जान रहे हैं, जब तक कि वो आपकी लिखी हुई किताब लोग पढ़ते रहेंगे तब तक कि रब्बे कायनात इसका सवाब आपको अता फरमाता रहेगा। इल्मुन युनतफु बिही में हाफिज एहसान साहब ने कोई किताबें नहीं लिखी, लेकिन इन्होंने कोई शागिर्द तैयार किया कुरान पढ़ने वाला, हाफिज इन्होंने बना दिया, आलिम दीन बना दिया। या आलिम दीन बनने पे इन्होंने एक जरिया बना, किसी बच्चे के हाफिज कुरान के बनने पे इन्होंने एक जरिया बना। तो जब तक के वो हाफिज कुरान या आलिम दीन पे अमल करता रहेगा, दीन की तबलीग करता रहेगा, कुरान की तिलावत करता रहेगा, उसके हर नेकियों का अमल इसकी कब्रों में ट्रांसफर होता रहेगा। इल्मुन युनतफु बिही का यही मतलब है, ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा हासिल करें। और इल्म जब एक सीने से दूसरे सीने में पहुंचता है, ये हाफिज बने, इनके उस्ताद जो हाफिज होंगे, जिन्होंने इनको हाफिज बनाया, उनके उस्ताद जिन्होंने उनको हाफिज बनाया, इनके सवाब जो है, इनके कुरान की तिलावत का सवाब इनके उस्ताद को भी मिलेगा और उनके उस्ताद को भी मिलेगा। इल्मुन युनतफु बिही, ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा हासिल करें। तो आप सोचिए कि इल्म क्या, इल्म की बरकत से भी जो है हमारी कब्रों में राहत मिलेगी, उसका सवाब हमको मिलता रहेगा। आज ये मदारिस दीनिया जो खोले जाते हैं, हाफिज एहसान साहब जामिया शहर शेख भिखारी के उन बच्चों के लिए जो दीन सीखने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ करके गांव देहात से आते हैं, ज़कात का पैसा लेने के लिए आपके दरवाजे तक के जाते हैं, फितरा का पैसा लेने के लिए आपके दरवाजे तक के जाते हैं, किस बुनियाद पे? इनको पता है कि जामिया शहर शेख भिखारी में डॉक्टर नहीं बनाया जाएगा, इंजीनियर नहीं बनाया जाएगा, बालिस्टर नहीं बनाया जाएगा, LLB की डिग्री वहां पे नहीं दिलाई जाएगी और आला अफसर नहीं बनाया जाएगा, बल्कि वहां पे हाफिज कुरान बनाया जाएगा, आलिम दीन बनाया जाएगा, आशिक मुस्तफा बना के निकाला जाएगा। इस बुनियाद पे ये चंदा का पैसा आपसे लेते हैं, जामिया में पहुंचाते हैं, किस बुनियाद पे? ताकि आपका पैसा गलत जगह पे ना पहुंचे, दीन के नाम पे पहुंचे, ताकि मरने के बाद भी दुनिया में भी इसका फायदा आपको मिलता रहे। जब आदमी ज़कात निकाल देता है तो रब्बे कायनात उसके माल में बरकतें डाल देता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन रब्बे कायनात दो बंदों पे रश्क करेगा। रब्बे कायनात कल कयामत के दिन दो बंदों पे रश्क करेगा। एक वो बंदा जो अपने माल की ज़कात निकाल देता है और दूसरा बंदा जो कुरान की तिलावत करता है। कयामत के दिन रब्बे कायनात हाफिज कुरान को बुलाएगा और कहे कुरान की तिलावत करो। सुभान अल्लाह, कुरान की तिलावत करो। जब मैं ये रिवायत पढ़ रहा था मेरा दिल बाग बाग हो रहा था। रब्बे कायनात हाफिज कुरान से कहेगा कुरान पढ़ो। और आगे सुनिए, आगे रिवायत किया है कि जैसे जैसे वो हाफिज कुरान की आयतों को पढ़ता जाएगा, रब्बे कायनात उनके वालिदैन के दर्जात को बुलंद फरमाता जाएगा और उसके दर्जे को वहां तक के बुलंद फरमाएगा जहां तक कि वो कुरान की तिलावत करता रहेगा। अब आप सोचिए कि हाफिज कुरान का मकाम व मर्तबा कितना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन क़रअल कुरान व अमिला बिमा फी उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़यामा ज़ौअहु अहसनु मिन ज़ोइ शम्स लौ कानत फी बुयूतिद दुनिया फमा ज़न्नकुम बिल्लज़ी अमिला बिहाज़ा। सुभान अल्लाह, यह हदीस पाक है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसने कुरान को पढ़ा और उस पर अमल किया, कुल बिसवालिदाहु ताजन यौमल क़यामा, तो क़यामत के दिन उनके वालिदैन के सरों पे रब्बे कायनात एक ताज रखेगा। ज़ौअहु अहसनु मिन ज़ोइ शम्स, उसकी चमक सूरज की चमक से ज्यादा होगी। लौ कानत फी बुयूतिद दुनिया, यानी इतनी चमक होगी जैसे सूरज को किसी घर में उतार दिया जाए।
सूरज को किसी के घर में रख दिया जाए तो उसके घर की रोशनी का आलम क्या होगा, उससे ज्यादा उनके वालिदैन की ताज की रोशनी होगी। आगे फरमाते रब्बे अल्लाह के नबी फरमाते हैं फमा ज़न्नकुम बिल्लज़ी अमिला बिहादा, तो आप सोच सकते हैं कि जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया उसके ताज की रोशनी का आलम क्या होगा। तो इंसान की मौत, पहले आदमी फुटकर में इंतकाल करते थे, इक्का दुक्का आदमी मरते थे, अब होलसेल का मामला चल रहा है। देखते कि ट्रेन में टकराती है, 100-200 आदमी ऐसे चले जाते हैं, बस एक्सीडेंट करती है, दर्जन भर चले जाते हैं, आए दिन एक्सीडेंट से मौत। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह तो दो है, एक तो बेएहतियाती और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अल्लाह के नबी ने सवारी पे सवार होने से पहले जो दुआ बताई वो हम पढ़ते नहीं। 2 लाख की गाड़ी खरीद लेते हैं, मोटरसाइकिल 1.5 लाख की, 2.5 लाख की मोटरसाइकिल पे हम चलते हैं, लेकिन एक लाइन की जो दुआ है सफर की दुआ वो हमें याद नहीं है। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अगर मैं दिल पे हाथ रख के यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर एक हाफिज के पास में बैठ के कोई 5 मिनट रटेगा तो ये दुआ याद हो जाएगी। 5 मिनट रटेगा, एक आयत भी है, ये दुआ भी, दुआ सफर भी है। 5 मिनट बैठ के रटेगा तो ये दुआ याद हो जाएगी। आज हर घर में शैतानी नहुसत है। मौलाना अब्दुल वहाब के पास कौन आदमी नहीं जाता है? तावीज लिख दीजिए, बच्चा बीमार है, औरत बीमार है, बीवी बीमार है, लोग जाते कि नहीं जाते हैं? पानी पे दम कर दीजिए, नमक पे दम कर दीजिए, तेल पे दम कर दीजिए, तावीज लिख करके दे दीजिए। आखिर हमने इसके असबाब कभी ढूंढने की कोशिश किया कि घर पे आज से भी खलल आया क्यों? शैतान का हमला क्यों ज्यादा तेज हो गया? हम घर पे दाखिल होते हैं तो घर पे जाने की जो दुआ पढ़ते नहीं, यहां तक कि बिस्मिल्लाह पढ़ के भी कदम नहीं रखते। घर से निकलते तो ये भी पता नहीं कि बायां कदम निकाला जाएगा पहले कि दायां कदम निकाला जाएगा। बिस्तरे पे आदमी जाता है तो उसे पता नहीं कि दायां कदम पहले रखेंगे बायां रखेंगे। पजामा पहनते हैं तो उसको ये तरीका नहीं मालूम होता है कि पजामा हम पहनेंगे तो बैठ के पहनेंगे, खड़े खड़े पहनेंगे। पजामा पहनेंगे तो दायां पांव पहले डालेंगे, बायां पांव पहले डालेंगे। आप सोचिए कि हदीस मुस्तफा से हमने कितनी दूरी बना ली है। काश बिस्मिल्लाह पढ़ करके घर में दायां कदम रखे होते, बायां पहले निकलते वक्त निकाले होते, बिस्तरा पे जाते बिस्मिल्लाह पढ़ के दायां कदम पहले रखते, खाना खाते तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठ के खाते। आज शादी और ब्याहों में क्या हो रहा है? खुलेआम शरीयत का मजाक नहीं बनाया जा रहा है। नंगा सर खाता है, खड़े खड़े खाता है, जानवर की तरह नंबर लग करके लेना पड़ता है। उसी में थोड़ा सा चावल भी लिया है, उसी में थोड़ा सा रसगुल्ला भी ले लिया है, अचार उसी में है, सलाद उसी में है, पूड़ी उसी में है, नान उसी में है। ऐसा मिक्सचर बनाता है कि खाने का लायक नहीं रहता है। तो आप सोचे कि किसने दावत दिया है? दावत देना सहाबा की सुन्नत है, दावत कबूल करना मेरे आका की सुन्नत थी। एक सुन्नत की अदायगी के लिए हम गए हैं। वलीमा सरकार ने कहा कि वलीमा सुन्नत है, वलीमा करो शातिन, अगरचे एक बकरी से हो, हम वलीमा एक खाने के लिए सुन्नत मुस्तफा अपनाने के लिए गए हैं। लेकिन आप सोचिए कि कितना खुलेआम मजाक हो रहा है। ना सर पे टोपी है, ना बैठ के खाते हैं, ना दावत पे खाने की दुआ हमें याद है। आप सोचिए कि एक हजार आदमी जाता है, कोई आदमी कॉपी कलम लेकर के दरवाजे पे खड़े हो जाना, सर्वे करना कि तुमने दावत खाने के लिए आया है, दावत खाना खाया है, दावत में खाने की दुआ किया है, दावत में खाने की दुआ किया है, बता दो। आज हम और आप नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग तो नमाजी होंगे यहाँ पे ना, कुछ पंजवक्ता नमाजी होंगे, कुछ जुमा वाले होंगे। जुमा वाले कितने? हाथ उठाइए तो। जुमा वाले हाथ उठाए, कितने लोग जुमा की नमाज पढ़ते हैं? आप सोचिए एक भी आदमी का हाथ नहीं उठ रहा है। रात के 11 बजे हैं क्या? बज गए हैं। अच्छा, तो 11 बजने के बाद हाथ नहीं उठेगा? अब सोचिए, 5 वक्ता नमाजी लोग कहेंगे हजरत नमाज पढ़ते हैं लेकिन दिल नहीं लगता। आप खड़े हो जाइए दरवाजे पे और उसके बाद में कहिएगा कि रुकू से जब सीधा हम खड़े होते हैं, जिसको कयाम कहते हैं, है ना, रुकू में गए, रुकू से जो हम समी अल्लाहु लिमन हमिदा या रब्बना लकल हम्द कहते हैं ना, कहते हैं क्या कहते हैं? ये नहीं कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा या रब्बना लकल हम्द, या दोनों कहते हैं। ठीक है, इमाम साहब के पीछे हैं तो रब्बना लकल हम्द कहते हैं, अकेले तो दोनों कह देते हैं या एक कहते हैं।
अब उनसे पूछिएगा कितने लोगों का इसका तर्जमा पता है, इसका मीनिंग क्या है, उर्दू में ट्रांसलेट किया है। आप मस्जिद में सर्वे कर लीजिए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा का तर्जमा क्या है। जब हमको तर्जमा पता ही नहीं रहेगा तो दिल लगेगा कि हमने क्या कहा, जुबान से तो कह दिया, मीनिंग और मफहूम पता नहीं है। जब एक समी अल्लाहु लिमन हमिदा या रब्बना लकल हम्द का तर्जमा याद नहीं है तो तशहुद का तर्जमा कौन बताएगा, दुआए कुनूत का तर्जमा कौन बताएगा, पूरी सूरह फातिहा का तर्जमा कौन बताएगा, सूरह इखलास का तर्जमा कौन बताएगा। काश कि हम कुरान समझ के पढ़ते, नमाज में जो चीजें पढ़ रहे हैं वो समझ के पढ़ते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाज पढ़ने का तो हक ये है कि आदमी का सर सजदे में हो तो रब का जलवा भी सामने हो। और अगर इतनी क्वालिटी हमारी इबादतों में नहीं है, और हकीकत तो ये कि इतनी क्वालिटी हमारी इबादतों में नहीं है, तो अल्लाह के नबी दूसरा पहलू बताते हैं कि अगर तुम्हारी इबादतों में ये क्वालिटी नहीं है तो कम से कम दूसरे दर्जे का ये है कि इतना तो नमाज में ख्याल रखे कि जिसकी नमाज पढ़ रब हमें देख रहा है, जिस रब की हम नमाज पढ़ रहे हैं वो रब हमें देख रहा है। दुनिया में अच्छा इतने लोग बैठे हुए हैं, आप दिल से हाथ सोच करके बोलिए, जो आदमी 1 लाख रुपया कमा रहा है महीने में, तनख्वाह जिसकी है, उससे पूछिएगा दिल में सुकून है, वो भी कहेगा सुकून नहीं है। जो 20,000 रुपया तनख्वाह पा रहा है वो भी कहेगा सुकून नहीं है। जो 50,000 कमा रहा है उससे पूछे वो भी सुकून में नहीं है। जो 1.5 लाख रुपया तनख्वाह उठाता है वो भी सुकून में नहीं है। जो 85 लाख महीना कमाता है उसके दिल में सुकून नहीं है। सुकून मिलेगा कहां? अगर सुकून है तो रब के जिक्र में दिलों को सुकून है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मिनुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से जो है दिलों को सुकून मिलता है। रब का हम जिक्र करते ही नहीं है। अभी कितने लोग, जितने लोग आए यहाँ पे नात पढ़ने के लिए, तकरीर करने के लिए, सबने कहा कि दुरूद पढ़ो, कहा कि नहीं कहा दुरूद पढ़ने के लिए? हमने भी कहा कि दुरूद शरीफ पढ़िए। दुरूद शरीफ से हमने अपनी तकरीर का आगाज किया। दुरूद का माना क्या है? दुरूद का माना क्या है? क्या है दुरूद? अरे दुरूद का माना रहमत या तलबे रहमत है। दुरूद सलाम इंसान के लिए आला तरीन अफजल अमल है, और दुरूद पढ़ने का हक यह है गुलामों के लिए कि जब वो सरकार पे दुरूद सलाम भेजे तो दिलों में तस्वुर ये हो कि हम गुंबदे खजरा के साए के सामने हैं और मुस्तफा हमारे दुरूदों को सुन करके मुस्कुरा रहे हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआओं से नवाज रहे हैं। नबी की मोहब्बत में हम डूब के दुरूद नहीं पढ़ते, नबी के इश्क में डूब कर हम दुरूद नहीं पढ़ते, गुंबदे खजरा निगाहों में तस्वुर बसा के नहीं पढ़ते। अगर आयशा आप दुरूद पढ़ रहे हैं जो जलवे मुस्तफा निगाहों के सामने हो, गुंबदे खजरा आपकी आंखों के तस्वुर में हो, दिलों में हो, और ये आप सोच करके कि नबी हमारे दुरूद सलाम को समात कर रहे हैं, कितना मजा आएगा दुरूद पढ़ने में। जुबान से हम पढ़ते हैं, तस्वुर कहीं और रहता है। इमाम ने कह दिया, हाफिज एहसान ने कह दिया, मौलाना इकबाल ने कह लिया दुरूद पढ़ो, हम दुरूद पढ़ रहे हैं। ख्याल रामगढ़ चौराहे पे है, मार्केट में है, खाने पे ध्यान है। और जनाब आबिद साहब ने उनकी जिनकी अहलिया के लिए हम लोग 40वें की महफिल में इकट्ठा हैं, बड़ी नेक औरत थी। जब भी वहां जाते इरबा में, क्योंकि वहां पे मस्जिद बदअकीदों की है, वहां इमाम भी बदअकीदा है, वहां फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं है। अगर मैं इनके यहाँ चला जाता तो हमेशा फातिहा का एहतमाम करती। और अहले सुन्नत वल जमात के जो मामूलात हैं उन सारे मामूलात पे उस खातून का अमल था। और वो कहती बराबर, जब आपका इधर से गुजर हो तो आप घर पे तशरीफ लाएं, फातिहा खानी हम कराएंगे। और जब तक कि खुदिया में रहा कंटिन्यू उधर जाता, फातिहा पढ़ता इनके घर पे जाके, और बड़ी मोहब्बत से फातिहा खानी का एहतमाम करती थी। लेकिन चूंकि मौत और जिंदगी बरहक है, कब किसकी मौत हो जाएगी, हमने इसी मुनासबत से आयत पढ़ी थी, इसका तर्जमा भी आपको बताया नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, कई जगह भी आयत है, मैं रमजान शरीफ में पढ़ रहा था कुरान, कई जगह भी आयत है, इज़ा जाअ अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। जब इंसान का मौत का वक्त हो जाता है तो 1 सेकंड ना आगे होता है ना 1 सेकंड पीछे होता है। हर इंसान का मौत का वक्त फिक्स किया हुआ है।
अभी वक्फ तरमीम बिल जो लाया गया है, अब सोचिए वक्फ क्या है। वक्फ ये है कि एक मोमिन बंदा अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए, दीनी काम के लिए अपनी जमीन को वक्फ कर दे। और वक्फ शुदा जमीन या वक्फ शुदा चीजों का हुक्म ये है कि अगर वाकई भी उसमें कोई तरमीम करना चाहे, वाकई भी उसमें कोई रद्द बदल करना चाहे, तो भी वो नहीं कर सकता है। जब उसको पावर नहीं है जिसने वक्फ किया है, तो हिंदुस्तान की हुकूमत को कैसे पावर मिल जाएगा कि तुम उसमें तरमीम करो, उसमें रद्दो बदल करो। इसलिए फतवा की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में हर वाकिफे हाल मुसलमानों के ऊपर ये जिम्मेदारी है, उसके ऊपर लाजिम है कि इस वक्फ बिल की मुखालफत में कानून के दायरे में रहकर संविधान में जो हमें इख्तियारात दिए हैं, उस इख्तियारात को अमल में लाते हुए इसका पुरजोर इसका विरोध करें और उस वक्त तक इसकी मुखालफत करें जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाता है। जितनी भी ताकत के साथ में हो, मेहनत के साथ में हो, इसका रद्द करते रहें। बहरहाल कब्रों में कितने सवाल होंगे, ये तो 3 अमल बता दिया जो मरने के बाद भी जारी रहेगा ना। मरने के बाद में 3 अमल, बोलिए ना भाई, कितने अमल जारी रहेंगे? 3 अमल जारी। वलद साले, नेक औलाद, अपने बच्चों को नेक औलाद बनाइए, नमाजी बनाइए, कुरान पढ़ने वाला औलाद बनाइए, ताकि आप इंतकाल कर जाएं तो आपको मोहताज ना होना पड़े उन खाने के लिए कि मदरसे से बच्चे आएंगे कुरान पढ़ेंगे। अगर औलाद ने अगर पूरी जिंदगी आपके लिए दुआ की तो समझिए कि वो आपकी पूंजी है, वो आखिरत की पूंजी आपने तैयार कर लिया। उसके बाद इल्म नाफे और सदका जारिया। मरने के बाद कब्र में भी 3 ही सवाल होंगे। जब मुनकर नकीर आएंगे, मुर्दे को उठा के बैठाएंगे, क्या सवाल करेंगे? 3 सवाल करेंगे ना। अब जब मुर्दे को उठा के बैठाएंगे तो उसके अंदर रूह डालेंगे नहीं डालेंगे? अगर रूह उसके अंदर आ गई, और कब्र में हम लोग क्या करते हैं, तख्ता डालते हैं, पट्टा वगैरह डालते हैं, बांस वाली डालते हैं, फिर मिट्टी डाल देते हैं। तो अगर वो चाहे कि दो पट्टा हटा दे तो निकल सकते कि नहीं निकल सकते कब्र से? अगर 2 पट्टा हटा दें, घिसका दे, निकल जाएंगे नहीं निकल जाएंगे वो? लेकिन निकलते हैं क्या? आज तक कोई निकले सिरका से? निकल पाते हैं क्या? चूंकि दुनिया वाली जो जिंदगी है, मरने के बाद आलम में बरज़ख वाली जिंदगी बदल जाती है, रूह डाली जाती है। और चूंकि अल्लाह के नबी ने कहा कि 3 ही अमल जारी रहेगा, सारे अमल मुनक़ता हो गए। अब आप मकान नहीं बना सकते, मकान बनाना भी एक अमल है। आप मस्जिद नहीं बना सकते, मस्जिद बनाना भी एक अमल है। आप कुरान नहीं पढ़ सकते, कुरान पढ़ना भी एक अमल है। गली रोड बना सकते, ये भी एक अमल है। लेकिन मरने के बाद में ये सारे अमल आपके रोक दिए गए। 3 अमल है जो दुनिया में आपने किया है, वो रोका नहीं जाएगा, वो जारी रहेगा। उसका सवाब आपको मिलता रहेगा, उसका बोनस मिलता रहेगा, उसकी नेकी आपको मिलती रहेगी। ये 3 अमल आप मजबूत कर लेंगे, मुनकर नकीर आएंगे, आपके अंदर रूह डालेंगे सवाल करने के लिए। पहला सवाल होगा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? माँ कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़िर रुजुल, इस मर्द हक के बारे में दुनिया में तुम क्या कहते थे? यही 3 सवाल किए जाएंगे। बंदे मोमिन होगा, बंदे हक होगा, नबी का गुलाम होगा। अब आप सोचिए ये 3 सवाल क्यों किया जाएगा, जबकि सवाल इतना आसान है। सवाल भी पहले बता दिया गया है, जवाब भी बता दिया गया है। हर तरह के आदमी मर के जाएंगे, वो भी जाएंगे जो कुरान पढ़ता है, दाढ़ी टोपी रखता है, वो भी बज़ाहिर नमाज पढ़ता है, मुस्तफा की अज़मतों से चिढ़ता है, नबी के इल्मे गैब का इनकार करता है, नबी की शान घटाने में लगा हुआ है। सुन्नियों अपनी किस्मत पे नाज करो कि तुम अपने नबी की शान घटाता नहीं है, बल्कि अपने नबी की शान बढ़ाता है। और क्यों ना बढ़ाओ, इसलिए कि अल्लाह के नबी की शान को रब ने बढ़ा दिया है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने तुम्हारे चर्चे बुलंद किए हैं। जब रब ने नबी का चर्चा बुलंद किया है तो दुनिया मिलके घटाना चाहे तो नबी का चर्चा घट नहीं सकता।